नफीसा साहबा, ये प्रेस रिलीज भी आ गई और वो कहते हैं कि जी हम उनसे इल्तिजा कर रहे हैं। बावजूद इसके कि वजीर आजम ने तो बाकायदा ये कहा है कि आपने सब कुछ देखा, वीडियो आई, ऑडियो चल रही थी, पैसों के लेन देन की बातें हो रही थी, मैं काफी अरसे से कहता रहा, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं किया, अपना किरदार अदा नहीं किया इस सारे प्रोसेस में, करप्शन को रोकने के लिए, लोगों को खरीदने बेचने के प्रोसेस के अंदर। देखिए, सबसे पहले जो वजीर आजम साहब का इस पूरे मामले में जो किरदार है वो काबिल मजम्मत है। वो एक वजीर आजम के तहत नहीं, लेकिन एक पीटीआई के कारकुन और जैसे कंटेनर पर सवार हो वैसे उन्होंने बिहेव किया है थ्रू आउट उसकी हर एक्ट। और कल जो उन्होंने बहैसियत वजीर आजम, उनको एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए था, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। ना उन्होंने अपनी जमात को स्पेयर किया, ना उन्होंने पीटीआई के एमएनएस को स्पेयर किया, उनको उन्होंने बिकाऊ माल कह दिया। और जिस तरीके से उन्होंने ईसीपी की तजलील की, देखिए अगर एक कारकुन गुस्से का इजहार करता है, एक एमपी इजहार करता है, वो कुछ और होता है, लेकिन वजीर आजम जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है, उनकी जिम्मेदारी है कि इदारों का तहफ़्फ़ुज़ भी वो रखें, इदारों का वो ख्याल भी रखें। और जिस तरीके से उन्होंने लान तान की है एक आला इदारे को, वो भी काबिल मुज़म्मत है। जहां तक उनकी ये बात है, ये जो वीडियो इनके सर पे सवार है, मुझे आप ये बताइए कि कितने वीडियोज हैं जहां ऑफिशियली इनके मेंबर्स, लियाकत जतोई मेरी जमात का बंदा नहीं है, इनका बंदा है, इनका ट्रस्टेड बंदा है, इनके पार्टी का अहम रुकन है, वो इनके सेनेटरशिप के टिकट के ऊपर उसने ये कहा है कि 30 करोड़ का सौदा हुआ है। इसी तरीके बलूचिस्तान में जो बंदा जीता है उसके अलावा उसके लिए क्या कहा जा रहा है। इनके अपने लोग जो वीडियो लीक्स इन्होंने खुद कराई हैं, इनके एमपीज खैबर पख्तूनख्वा में शाहिदी दे रहे हैं परवेज खटक के ऊपर कि इन्होंने हमें पैसे। तो ये सारी चीजें भी जरूर इलेक्शन कमीशन के नोटिस में होंगी, वो भी उनको इंक्वायरी करनी चाहिए। मुझे देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर जिसको पता नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन में वोट कैसे कास्ट किया जा रहा है। मैं आज उनसे ये कहती हूँ, वो ओपन वोट ओपन वोट ओपन वोट ओपन वोट का उन्होंने रट लगाई हुई है। अगर वो ओपन वोट के इतने हामी हैं तो सारे मुल्क को बता दे कि क्या उनका वोट जो है हफीज शेख के लिए गया है या उनका वोट जाया हुआ है। ये बता दे हमें, ये हमें सच बता दे कि कितने वोट उनके ज़ियान हुए हैं। और दो उनके जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उनके दो कैबिनेट के मेंबर्स अगर वोट नहीं कर पा रहे, प्राइम मिनिस्टर वोट नहीं कर पा रहे, तो किस चीज का वो रो रहे हैं। ज़रताज गुल साहिबा का आप गालिबन दूसरा जो है ज़रताज गुल साहिबा का कह रही हूँ, उन्होंने कहा ये मजे का खेल है, शरियार अफरीदी का तो पता है कैबिनेट का, और ज़रताज गुल जो हम सुन रहे हैं। लेकिन अब ये इनकी पर्दा पोशी, ये भी शुक्र करें कि आज सीक्रेट बैलेट है तो इनकी पर्दा पोशी है, कोई इनसे लीगली पूछ नहीं सकता आपने किसको वोट किया है, ये इनकी पर्दा पोशी है। लेकिन ये जो ओपन वोट की बात कर रहे हैं, ये अवाम को बताएं कि इन्होंने वोट किसको डाला है और इनकी जो है क्या इन्होंने वेस्ट किया है वोट। दूसरा जो इलेक्शन जो कानून कहता है वो बहुत वाजे है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बहुत वाजे है। ये अख्तियारात इन्होंने ये बिल्कुल हकीकत है कि जजमेंट में रखा हुआ है रिक्वायर्ड टू मेक, वो टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया है गालिबन कि आप टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करें इलेक्शन कमीशन। लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी? रेडियो इस्तेमाल करें, टीवी करें, ईवीएम करें, बारकोड करें, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला हम करेंगे। तो ये कहना कि आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दें, एक चीज बिल्कुल क्लियर है जो बिल्कुल गैर मुतनाज़ा है, वो है 226। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि 226 के तहत ही इलेक्शंस होंगे। बाकी जो डिटेल है वो आपको इलेक्शन लॉज में तरमीम करनी है। आए हमारे पास, हमारे साथ बैठे 2 साल पहले यही बात तो इलेक्शन कमीशन ने भी कही ना कि कानून साजी जिनका काम है वो वहां नाकाम हो जाते हैं, और उसके बाद हमें जो है ये इल्जाम दिया जा रहा है, ना आप बैठ रहे हैं ना वो बैठ रहे हैं। वो कहते हैं आप एनआरओ मांगते हैं, आप कहते हैं वो अपना एनआरओ मांगते हैं, कानून साजी करते नहीं हैं, उठा के सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ये ले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि भाई हमारा काम अमल दरामद कराना है, हमारा काम कानून साजी करना नहीं है।
تو پھر اس کے بعد تو لوگ تماشا ہی دیکھ رہے ہیں نا کہ جس کو جہاں سوٹ کرتا ہے. سنجرانی صاحب کے الیکشن میں ماضی میں انہیں سوٹ کرتا تھا, آپ کو سوٹ کرتا تھا تو آپ لوگ خاموش تھے. آج جو ہے وہ ان کو پرابلم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی فوراً کر لیں. اب مجھے یقین ہے کہ اب کل جب دوبارہ چیئرمین سینٹ کی بات ہوگی تو یہ کھڑے ہوں گے. آپ جائیں کریں گے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اوپن ہو. ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں, آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.